शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, वह विनय हमारे कर्मों के लिए निजरा में कारण बनती है। साथ साथ में आगे जा कर के वह बड़े बड़े ग्रंथों को हमारे अंदर उपलब्ध करा देती है। ऐसी वह विनय मानी जाती है। तो मंगलाचरण यहाँ पर सबसे पहले किया जा रहा है। मंगलाचरण क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला तो हमने आपको बता दिया, शिष्टाचार का पालन होगा। मंगलाचरण करने से शास्त्र निर्विघ्न समाप्त होता है, कोई बीच में विघ्न नहीं आते। और जिन्होंने इस ग्रंथ को कहा है, उनके उपकार का स्मरण करने के लिए भी, उन भगवान के लिए, गणधर परमेष्टि के लिए, आचार्य परमेष्टि के लिए और मुनियों के लिए स्मरण हो जाता है। और शिष्यों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भी, साथ साथ में पुण्य की प्राप्ति और पाप कर्म के क्षय के लिए, और परिणाम जो हमारे हैं वह निर्मल बने, इसलिए ये मंगलाचरण किया जाता है। शुरुआत में मंगलाचरण किया जाता है, मध्य में भी मंगलाचरण किया जाता है और अंत में भी मंगलाचरण किया। शुरुआत में मंगलाचरण करने से, अभी बताया था, शिष्य विद्या में पारंगत हो जाता है। मध्य में मंगलाचरण करने से निर्विघ्न शास्त्र की समाप्ति होती, और अंत में मंगलाचरण करने से जो हमने शास्त्र स्वाध्याय किया है, उस शास्त्र स्वाध्याय का हमारे लिए फल भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये मंगलाचरण सबसे पहले हाथ जोड़ करके किया जाता है। वह मंगलाचरण यहाँ हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका उच्चारण आप करेंगे। प्रणिपत्य वर्धमानम, प्रणिपत्य वर्धमानम, विष्णुत्तर रत्नमालिकां वक्षे, विष्णुत्तर रत्नमालिकां वक्षे, नाग नरामर वंद्यम, नाग नरामर वंद्यम, देवम देवाधिपं वीरम, देवम देवाधिपं वीरम, प्रणिपत्य वर्धमानम, विष्णुत्तर रत्नमालिकां वक्षे, नाग नरामर वंद्यम, देवम देवाधिपं वीरम। पढ़ो। बन गया। यहाँ पर राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज ने इसमें किया हुआ है। यह आर्या छंद में मंगलाचरण किया गया है। कौन से छंद में? आर्या छंद। और आर्या छंद का लक्षण क्या है? इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं। तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। 12, 18 और 12, 15।
मात्राएं आप जानते हैं क्या कहलाती हैं? मात्राएं क्या कहलाती हैं? जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों में जो स्वर आदि जोड़े जाते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, उनसे ये मात्राएं बन जाती हैं। अब जैसे मात्राएं गिनना है तो ह्रस्व स्वर की या ह्रस्व शब्द की जो अक्षर होता है, ह्रस्व अक्षर, उसकी एक मात्रा होती है, और दीर्घ स्वर अथवा दीर्घ व्यंजन है उसकी दो मात्राएं होती हैं। जिस पर अनुस्वार चढ़ा है उसकी दो मात्राएं होती हैं, और जिसके बाजू में विसर्ग रखा हुआ है उसकी भी दो मात्राएं। कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो ह्रस्व होते हैं लेकिन संयुक्त अक्षर के पूर्व में रहते हैं, तो उन ह्रस्व अक्षर की मात्रा भी दो गिनी जाती है। जैसे कमल, ये कमल शब्द है, इस कमल शब्द में कितनी मात्राएं हैं? 3 है ना? कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं हैं। और कमलम, इसमें कितनी मात्राएं हैं? का की 1, माँ की 2, और विसर्ग अनुस्वार जिस पे चढ़ा है उसकी 2। कितनी मात्राएं हो गई? 5 कैसे हो गई? कमलम 4 मात्राएं, का की 2, का की 1, माँ की 2 और लम की 2, 2 2 4 मात्राएं। कमलह, इसकी कितनी मात्राएं? कमलह 4 मात्राएं होंगी, क्योंकि जिसके साथ विसर्ग है वो दीर्घ गिना जाता है। तो 2 तो हो गई लह की, और का और माँ की 2 हो गई, तो 4 हो गई। अब ये बच्चों का है ना, बच्चों जैसा आप लोगों को सिखाना पड़ेगा। अभी मात्राएं गिनने ही नहीं आती, तो अपने नाम की मात्राएं तो आना चाहिए। इसलिए आप लोगों के लिए मात्राएं सिखाए जा रहे हैं कि 2 प्रकार के छंद होते हैं, एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं और वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं। भक्तामर ये स्तोत्र है, ये वर्णिक छंद है कि मात्रिक? इसमें वर्ण गिने जाते हैं, मात्राएं नहीं गिनी जाती। इसमें वर्ण गिने जाते हैं। प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। भक्तामर प्रणति मौलि मणि प्रभाणा, ये 14 इसमें वर्ण हैं। ये वर्णिक छंद है। लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए उच्चारण कराया गया है ये मात्रिक छंद है, यानी इसमें वर्ण नहीं गिनना, इसमें मात्राएं गिनना। णमुकार मंत्र में मात्राएं गिनी जाती हैं। तो मात्राएं कितनी हैं? 58 मात्राएं। उसके वर्ण कितने हैं? तो वर्ण अलग। लेकिन आर्या छंद जो होता है मात्रिक छंद कहा गया है, वर्णिक छंद नहीं। इसकी मात्राएं गिन के 12, 18 और 12, 15। अब देखें पिणीपत वर्धमानम, इसकी मात्राएं गिन के दिखाओ। पिणीपत वर्धमानम एक पद हो गया, इसमें मात्राएं कितनी हैं? गिनो। पांच मात्राएं ऐसे गिनवे वाले हैं। देखो सुनो, ध्यान से सुनो। जो प्रा में र है इसकी मात्रा 1 है, क्योंकि इसके आगे कोई ह्रस्व स्वर नहीं है, ये शुरुआत में है। इसकी मात्रा 1।
और णी की मात्रा एक, क्योंकि छोटी है तो छोटे जो स्वर होते हैं उनकी एक मात्रा। अब देखें पत्त, ये पत्त है ना, ये पा जो है ये संयुक्त अक्षर के पूर्व में है, यानी तारा है, तो इसकी मात्रा हो जाएगी 2 और या की मात्रा हो जाएगी 1। तो 5 मात्राएं पिणी पत्त में 5 हैं और वर्धमानम में कितनी है? वर की 2 है ना, और दा की 1, माँ की 2 और नम की 2, कितनी हो गई? 7। 5 और 7 12 मात्रा है। ये मात्रा ये तो बच्चों के काम है, मात्रा गिनना ये बच्चों के कार्य आप लोग भूल चुके हैं। पहले आपने जो पढ़ा है वो अब फिर दोबारा पुनः एक बार आप सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये छंद में कहीं गलती तो नहीं है। तुरंत आप छंद की गलती पकड़ लोगे, ये मात्रा इसमें कम हो रही है या इसमें अक्षर कम हो रहे हैं। तो ये 12 मात्रा हो गई, 12 मात्रा। इसके बाद देखो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका बख्शे, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो ये प्रश्नोत्तर जो है ना ये संयुक्त अक्षर हो गया। ये संयुक्त अक्षर होने के कारण से 2 और नो की 2 और तर की भी 2, तो 6। रत्न इसमें 3 मात्राएं हो गई 9। मालिका में माँ की 2 11, ली की 1 12, काम की 2 14 और बख्शे की 4, ये 18 मात्राएं हो गई। तो 12 18 और नीचे नाग नरामर बंध्यम, इसमें 12 मात्राएं हैं, आप गिन लेना। और हाँ गिनो फटाफट, 12 हैं। देवम देवादीपम वीरम, इसमें 4 2 6 2 8 2 10 11 और वीरम की 4, तो 15 मात्राएं। 12 15 और 12 18 और 12 15, ये सब आपको पूरे छंद ऐसे ही इसमें मिलेंगे आपके लिए। अब सुने, ध्यान से सुने, देखें ये कौन सा छंद है? आर्या छंद है। आर्या छंद में चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं और इसमें मात्रा प्रत्येक पाद में पहले चरण में 12, दूसरे में 18, तीसरे में और चौथे में 15। अब देखें इसके पढ़ने का तरीका क्या है। आर्या छंद पहला पाद जो है वह हंस की चाल से पढ़ा जाता है। किसकी चाल से? हंस की चाल से। और दूसरा सिंह जैसी छलांग लगाई जाती है ना। और तीसरा जो है वह हाथी की चाल, गजमस्त, इसको हाथी की चाल से पढ़ा जाता है। और चौथा सर्प जैसे सीधा चलता है, सीधे बिल में चला जाता है, तो पढ़ देते हैं। अब पढ़े देखें। प्रणिपत्तो वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नाग नरामर वन्द्यम देवम देवादिपम वीरम। ऐसे इसको पढ़ना, जैसे नमोकार पढ़ते हैं ना, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायाणम नमो लोए सौसाहुड़म। इसमें ये इस प्रकार से क्यों बताया गया है? तो आचार्य भगवंतों ने इस प्रकार से लक्षण बताए कि ये जो आर्या छंद होते हैं, ग्रंथों के जो छंद हैं, इनको प्राकृत में गाथा बोलते हैं। गाथा, तो गाथा में क्या है?
वर्तमान भी है और भविष्य भी है और भूत भी है। गागी गे ये भविष्य काल में चलता है, थाथी थे ये भूतकाल में चलता है, और जो आ है वह आत्मा का वर्तमान काल। इस प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान की ये ज्ञान कराने वाली, समस्त वस्तुओं को ज्ञान कराने वाली गाथाएं होती हैं। अथवा आत्मा जो होती है वह आत्मा का ज्ञान कराने वाली ये गाथाएं। आत्मा कैसी होती है? पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। और इसके पढ़ने की चाल जो बताई है कि पहला पाद हंस की चाल से, तो पहला चरण पढ़ते ही, सुनो वहीं रख लो, पहला चरण पढ़ते ही हंस जैसा विवेक जागृत हो जाता है। हंस के पास क्या विवेक है? उसके पास वो शक्ति है कि अगर यहाँ आपने दूध रख दिया तो वह दूध ग्रहण कर लेता है, उसमें जो पानी का अंश है वही के वही इसके चोंच में, उसके मुख में ये व्यवस्था होती है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको भी हंस आत्मा कहा। उनके पास क्षीर और नीर जैसा विवेक होता है, यानी उनको विवेक आ जाता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और इस जड़ शरीर का स्वरूप क्या है। भेद विज्ञान की कला पढ़ने में उनको आ जाती है। गुरुओं के माध्यम से एक चरण उनको मिल जाता है। दूसरा चरण सिंह चाल इसलिए कहा कि फिर जब वह जान लेता है तो उसके अंदर सिंह जैसा पराक्रम आ जाता है और वह पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब पुरुषार्थ करता है तो उसके अंदर हाथी जैसी गंभीरता आ जाती है कि कुछ भी कोई भी कुत्ते भौंकते रहें लेकिन हाथी तो अपनी मस्त चाल से चलता है, इतनी गंभीरता आ जाती है। और चौथा चरण सर्प की चाल से कहा कि जैसे सर्प अपने बिल में जाता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है, ऐसे ही हमें अपने स्वरूप में जाना है तो सीधे होने की आवश्यकता है। इसलिए इस छंद की ये रचना आर्या छंद में हुई है। इतना आप लोगों ने समझ लिया। ये मंगलाचरण यहाँ पर रखा गया। इस मंगलाचरण का अर्थ देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखें प्रणिपत्य। प्रणिपत्य का अर्थ होता है नमस्कार करके, नमस्कारम कृत्वा। नमस्कार करके सबसे पहले क्रियापद रख दिया। अब क्रियापद तो रख दिया तो यहाँ पर पूछेंगे कि किसको नमस्कार करके, तो वर्धमानम, वर्धमान को नमस्कार करके। यहां देखो वा और रा और मान आया है ना, वा और रा। तो वर्धमान का अर्थ होता है कि 24 तीर्थंकर। ये कैसे हो गया वर्धमान का? तो या रा ला वा, इनको 1 2 3 4 संख्या गिनाई गई है। या की 1, वा की 2 और रा की 3। या रा की 2, ला की 3 और वा की 4। तो यहाँ पर देखो वा की 4 रख दो और रा की 2 रख दो, तो कितने हो गए? अंका नाम वाम तो गति। 24 तीर्थंकर जिनके मान यानी उत्तुंग को प्राप्त हैं, सभी के द्वारा ये पूज्य हैं। ऐसे भूत भविष्यत वर्तमान संबंधी सभी वर्धमानों को यानी तीर्थंकर समूह को, अथवा वर्तमान में जिनका शासन चल रहा है ऐसे वर्धमान को, यानी 24वें तीर्थंकर वर्धमान, इनका एक नाम है। प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम वक्षे।
प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम, यानी प्रश्न और उत्तर की ये रत्न मालिका है, इसको वक्षे माने कहूंगा। किसको कहूंगा? प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। ये कोई यहाँ पर रत्नों की माला कही गई है। ये रत्नों की माला सामान्य नहीं है, ये अंदर से चेतन रत्नों की माला प्रकट करने वाली ये माला है। ऐसी इस माला को मैं कहूंगा। कैसे? वर्धमान को नमस्कार करके। तो जो नाग नरामर वंद्यम, जो नाग से लेना क्या? धर्णेन्द्र आदि जो भवनात्रक देव हैं, उन देवों के जो इंद्र हैं, उन आदि के द्वारा जो वंदनीय हैं, वो कहलाते हैं नाग, है ना। और फिर इसके बाद नर। नर में कौन? चक्रवर्ती आदि जो है ना, उनके द्वारा, यानी मनुष्यों के द्वारा। और अमर का अर्थ देव कौन से? स्वर्ग के देव, उनके द्वारा वंद्यम, जो वंदनीय हैं। और कैसे हैं? देवम, जो देव स्वरूप हैं। देव का अर्थ क्या लेना? यहाँ पर कौन से देव लेना? ये ऊपर 4 निकाय के देवों की बात नहीं, ये वर्धमान उनको ही देव संज्ञा दी जा रही है। यानी जो अपने अनंत चतुष्टय में निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं। दिव्यंती क्रीडंती इति देवा। आत्मा, अपने आत्मा के अनंत चतुष्टय में जो निरंतर केली करते रहते हैं, कीड़ा करते रहते हैं, वो कौन? वो देव कहलाते हैं। और इनका दिव्य स्वरूप होता है। सामान्य मनुष्यों जैसे ये नहीं होते, जो तीर्थंकर होते हैं वो सामान्य नहीं, एक विशेष हुआ करते हैं। तो ऐसे देव को, और कैसे हैं? देवाधिपम, देवों के भी जो अधिपति हैं, यानी स्वामी हैं। चारों निकायों के देवों के, यानी जो इंद्र हैं, उन इंद्रों के भी जो स्वामी हैं। ऐसे देवादि देव वीरम, यानी वीर भगवान को, ऐसे देव स्वरूप देवों के भी देव वीर भगवान को पिणिपत, वीर भगवान ऐसे वर्धमान को पिणिपत यानी नमस्कार करके प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम वक्षे, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ को मैं कहूंगा। अब थोड़ा सा इसका और दृष्टि डालें। सबसे पहले उन्होंने किसको नमस्कार किया? वीर वर्धमान को नमस्कार किया। और नमस्कार जो होता है वह नमस्कार कई प्रकार का होता है। आपको कैसे नमस्कार करना है इसको भी अपन को सीखना है। कुछ लोग मात्र एक अंग से ही नमस्कार करते हैं। कैसे? खड़े खड़े रहते हैं और सिर थोड़ा सा झुका दिया। देवशास्त्र गुरु को देख करके थोड़ा सा सिर झुका दिया। ये कितने अंग से हो गया? एक अंग से। कुछ लोग जो है ना हाथ जोड़ लेते हैं, सिर नहीं झुकाते, ऐसे नमोस्तु। ये हो गया दो अंगों से नमस्कार। कुछ लोग होते हैं हाथ जोड़ लेते हैं और खड़े खड़े सिर भी झुका देते हैं। ये कितने अंगों से हो गया? 3 अंगों से। कुछ लोग हाथ जोड़ लेते हैं और दोनों पैर भी घुटने टेक देते हैं लेकिन सिर नहीं झुकाते हैं, तो 4 अंगों से नमस्कार हो गया। देखो संसार में ऐसी ऐसी परिणति होती है, वो आपको दृश्य दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हाथ भी जोड़ लेते हैं, घुटने भी टेक देते हैं और सिर भी झुका देते हैं। ये कहलाता है पंचांग नमस्कार। अब घुटने टेक देना
इसके लिए आचार्य भगवंतों ने विधि बताई कि ऐसे घुटने टेकने से महिलाएं अगर करती हैं तो थोड़ा वह सभ्य नहीं होता। तो उसके लिए अपन को क्या करना, गवासन लगा करके, जैसे गाय बैठती है और इस प्रकार से गवासन करके अपन झुकाते हैं तो उसमें पंचांग भी हो जाता है और अष्टांग भी हो जाता है। एक अष्टांग नमस्कार होता है कि सीधे पूरे के पूरे चित्त लेट जाना, वो भी थोड़ा शोभा को प्राप्त नहीं होता। तो जैनागम में सही विधि बताई कि गवासन से आप पंचांग पूरे के पूरे पांचों अंग अथवा अष्टांग आपके झुक जाएं, वो नमस्कार कहलाता है। यह नमस्कार आपका सब द्रव्य नमस्कार है। यद्यपि आप भावों से भी कर रहे हैं तो भी उससे आचार्य भगवंतों ने कहा ये द्रव्य नमस्कार के अंतर्गत आता है। अष्टांग में देखें 8 अंग अपने कौन कौन से हैं, इसको देखें। 2 हाथ 2 पैर कितने हो गए, 4 है ना। एक वक्ष स्थल अपना होता है, कितने हुए 5। एक पीठ होती है 6, एक नितंब होता है 7 और एक मस्तक होता है। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग जब आपको बताएंगे तो उसमें ये सब आपको घटा करके हम बता देंगे कि कौन सा अंग है। तो इसमें सब झुक जाते, कमर भी झुक जाती, अपना वक्षस्थल भी, पीठ भी, यानी अष्टांग गवासन से करते हैं। अष्टांग ही वह एक तरह से नमस्कार हो जाता है। हाँ, अष्टांग नमस्कार सब पूरा झुक रहा है, वो आपका है ना, आपका भी हम लोगों का भी जो होता है वो सब गवासन से करते हैं। तो उसमें अष्टांग ऐसा ये नमस्कार बहुत बड़े फल को देने वाला है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि एक बार भी अगर आप अच्छे मन वचन काय पूर्वक अपने 8 अंगों को इस प्रकार से झुकाते हुए नमस्कार करते हैं, एक बार के नमस्कार में इतना वह भीतर से भर जाता है कि वह जब पुण्योदय में आएगा तो उसके लिए उच्च स्थानों की प्राप्ति होगी। भगवान को नमस्कार करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। साता आदि बरगड़ाएं उसके लिए निमित्त बन जाती हैं और वह ऐसे नहीं उठता, वो खाली हाथ वो भर के उठता है। इसलिए कहा कि देवसास गुरु जब भी दिख जाएं झुक जाओ, जितने झुकोगे उतना मिलेगा, अगर झुकोगे नहीं तो फिर नहीं। आपने लौकिकता में देखा होगा, कुएं से पानी भरा होगा, कुएं में आपकी बाल्टी धीरे धीरे जाती है और बाल्टी जाकर पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है। अब बाल्टी खड़ी हो गई है, उसमें पानी अंदर जाएगा क्या? पानी कहता है हे मानी बाल्टी पहले मुझे नमोस्तु कर, पहले एक बार धोख दे, और जैसे ही मुझे धोख देगी और मैं तेरे अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। बस यही नमस्कार की रीति है कि देवशास्त्र कहते एक बार तो मुझे नमस्कार कर, तेरे अंदर मैं ऐसे ही धर्म को भर दूंगा। पुण्य से स्वयं भर जाते हैं और लबालब गुणों से भर जाते हैं। ये नमस्कार करना अपने आप में एक तप है, विनय ये तप है, अंतरंग तप है, और इसको मोक्ष का द्वार कहा गया है। विणो मुखद्वारम, विनय जो है मोक्ष का द्वार है। आज तक जिनके भी मोक्ष के द्वार खुले हैं इस विनय से ही खुले हैं, और जिनके अंदर ये विनय नहीं होती उनके लिए द्वार नहीं खुलते। विनयवान के लिए ही विद्या आत्मसात होती है। अथवा ये कहें कि शास्त्रों का स्वाध्याय करने से विनय होती है। एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम पात्रत्वात् धनमापनोति धनाद धर्मा, उससे धन और धन से और धर्म से सुख की प्राप्ति होती। ये सारे नीति श्लोक हैं
इनको भूलना नहीं चाहिए। आज वर्तमान में इस कली काल में विनय समाप्त होती चली जा रही है। एक आपको अच्छा दृष्टांत सुनाते हैं, संस्मरण सुनाते हैं कि गुरुदेव कहते थे जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो विद्या सरस्वती है, ये जो भी पुस्तक हैं इनको ऐसे सिर पे रख कर के लिए जाते थे, ऐसी विनय होती थी, सिर पे रख कर के ले जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वह विनय घटती गई तो वह सिर से फिर कहाँ आ गई, हम लोग ऐसे ले जाते थे हृदय से लगा करके। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ लोग फिर बगल में दबा करके ले जाने लगे। फिर धीरे धीरे अब वो भार लगने लगी तो पीठ पर, और अब धीरे धीरे पीठ से नीचे खिसक करके पृष्ठ भागों पर सरस्वती आ गई। अब आप विचार करिए, जब सरस्वती को पृष्ठ भाग पर लटका के ये बड़े बड़े कॉलेज के लड़के लड़कियां जो इस प्रकार से कर रहे हैं, तो क्या इनके अंदर सरस्वती बैठेगी? क्या सरस्वती वह गुण ला सकेगी? 3 काल में नहीं ला सकेगी। इसलिए यहाँ पर नमस्कार करना मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक ऐसे वर्धमान स्वामी को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम आते हैं। वर्धमान नाम क्यों पड़ा उनका? क्योंकि ये गर्भ में आने के पूर्व ही 6 महीने पूर्व से जहां इनका जन्म होना था वहां पर रत्नों की वृष्टि होना प्रारंभ हो जाती। वहां एक नगरी की रचना इंद्र लोग कर देते हैं। उनका पूरा का पूरा कुटुंब परिवार आदि जो है वह धन धान आदि की वृद्धि हो गई थी, इसलिए जन्म से ही इनका नाम वर्धमान पड़ा। वर्धमान के साथ साथ फिर एक नाम इनका आता है, कौन सा? वीर नाम। ये वीर नाम क्यों पड़ा? तो वीर नाम जो पड़ा वह जन्माभिषेक के समय जब बालक को ले गए और बालक को सिंहासन पर बैठा करके बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करना था। कितने गहरे? 2 योजन चौड़ा गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले और 1 योजन का जिनका मुख है। ऐसे स्वर्ण कलश को उन बालक के ऊपर ढोलना है, ढालना है। तो अब कैसे ढालें? क्या होगा इनका? शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है कि 1000 हाथ बना करके और विशाल उन कलशों को लेकर के एक साथ उनके ऊपर ढालना है। अब विचार करते हैं कि इनके ऊपर अगर ये ढाल दिया तो ये बह जाएंगे इसी के साथ, और क्या होगा? विचार कर रहा है इंद्र। बालक सोचते हैं ये देर कर रहा है, मुझे यहाँ बैठा दिया और अभिषेक नहीं हो रहा है, तो अवधि ज्ञान से झाल दिया बालक ने। अरे इनके लिए हमारे शक्ति के ऊपर संशय है, जबकि इतनी बार सब कुछ हो चुका है। तो उसी समय उन्होंने थोड़े से अंगूठा दबा करके और कंपन करा दिया। देव लोग भी हिलने डुलने लगे। अरे ये तो वीर हैं, मतलब इनके सामने कोई भी नहीं टिकता, इनके पास तो अनंत बल है। जन्म से ही अनंत बल को लेकर के, अतुलनीय बल को लेकर के आए हैं, इनका है। तो उन्होंने फिर उनका नाम, इंद्र ने क्षमा मांगी, क्षमा करो प्रभु और कलसा ढालो रे। ऐसे कलसा उन्होंने ढाल दिए और उनका वीर नाम रख दिया। एक नाम इनका आता है महावीर। ये महावीर नाम क्यों पड़ा? महावीर नाम इसलिए पड़ा कि एक संगम नाम का देव इनकी परीक्षा करने के लिए आया।
सब बच्चे लोग खेल रहे थे और वह बड़ा विकराल रूप बना करके आया, और जैसे ही बच्चों ने देखा सारे बच्चे भाग गए। ये ऊपर वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए थे और उसी सर्प के ऊपर कूद गए, तो वह भी घबरा गया, ये कौन बलशाली हमारे ऊपर। तब उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और उन बालक का महावीर इस प्रकार से नाम रखा। एक नाम अतिवीर आता है। अतिवीर का अर्थ होता है जो वीरों में भी वीरों को अतिक्रांत कर गए हैं, वो अतिवीर कहलाते हैं। उन्होंने मंदोन्मत्त हाथी को वश में किया था। बालक महावीर ने मंदोन्मत्त हाथी को वश में कर लिया। अथवा ये जब दीक्षा लेकर के स्मशान में तप रहे थे, तब रुद्र ने आकर के इनके ऊपर उपसर्ग किया था, और उपसर्ग से वो बिल्कुल भी चलायमान नहीं हुए थे, इसलिए अतिवीर उनका नाम रखा। एक नाम सन्मति आता है। सन्मति का अर्थ होता है उत्तम बुद्धि वाले। दो मुनिराज थे, संजय विजय नाम के मुनिराज, चाण रिद्धिधारी। उनके अंदर कुछ शंका थी, जिज्ञासा थी, और उन महावीर बालक को देख करके ही उनकी शंका का समाधान हो गया था, जिज्ञासा का समाधान हो गया था। इसलिए इनका नाम उन्होंने सन्मति कह करके, ये 5 नाम को धारण करने वाले ऐसे महावीर भगवान के लिए यहाँ पर नमस्कार किया गया है, जो नाग, अमर और अमर के नाग, नर और अमर इनके द्वारा वंदनीय हुआ करते हैं। आप लोग पढ़ते हैं जब अभिषेक आदि होता है, कहीं कहीं पढ़ा जाता है भवनालय 40 बेंतड़ हो देवाण होंती 32 कप्पामर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो। यानी जो भगवान होते हैं 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय होते हैं, यानी तीनों लोकों के जीवों के द्वारा वंदनीय होते हैं। अधोलोक के जीवों के द्वारा भी वंदनीय है, मध्यलोक के जीवों के द्वारा भी वंदनीय है, और ऊर्ध्वलोक के जीवों के द्वारा भी वंदनीय हुआ करते हैं। ऐसे 100 इंद्र तो 20 इंद्र और 20 पितीन्द्र ये भवन वासियों के हो जाते हैं, और बेंत्रों के 16 इंद्र और 16 पितीन्द्र हो जाते हैं, और वैमानिक देवों के 12 इंद्र और 12 पितीन्द्र हो जाते हैं। तो 40 और 32 72 और 24 96 हो गए। और मनुष्यों में नहीं, ज्योतिषी के चंद्र और सूर्य 1 इंद्र और 1 पितीन्द्र ले लेते हैं। वैसे तो जितने चंद्रमा हैं उन सब पे 1 इंद्र होता है, और सूर्यों पर सूर्य जो है पितीन्द्र है, वो पितीन्द्र के रूप में होते, लेकिन वहाँ पर गणना में 1 को यहाँ पर गिन लिया गया है। तो 2 ये हो जाते तो कितने हो गए 98। और नरेंद्र यानी चक्रवर्ती के द्वारा वंदनीय होते हैं तो 99, और मृगेंद्र यानी सिंह ये 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय हैं। ऐसे महावीर वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके, जो क्या है देवादि देव हैं, देवों के भी अधिपति है, यानी चारों निकायों के देवगण इनको नमस्कार करते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं और अपना स्वामी मानते हैं। देवों में भी जहाँ देव उत्पन्न होते हैं उनके वहाँ क्या बने हुए हैं, उनके भवन बने हुए हैं। उन भवनों में भी वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं,
और अकृत्रिम उनमें प्रतिमाएं रहती हैं, दिव्य प्रतिमाएं रहती हैं। इन दिव्य प्रतिमाओं को वह नमस्कार करते हैं, पूजा भक्ति अर्चना करते हैं। सम्यक दृष्टि देव भी करते हैं और मिथ्या दृष्टि देव भी करते हैं। मिथ्या दृष्टि देव इनको अपने कुल देवता मान करके इनकी आराधना करते हैं, और सम्यक दृष्टि देव अपने कर्मों की निजरा के लिए, पुण्य वृद्धि के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए ये देवादिदेव, यहाँ पर देव सबसे आप्त लेना, आप्त माने भगवान, सच्चे देव, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी, ये सच्चे भगवान की पहचान है। अगर ये आपके लिए उनके विशेषण या लक्षण आपको पता चल गए तो आप उनकी पहचान कर लोगे कि ये भगवान। वीतरागी वो कहलाते हैं जो 18 दोषों से रहित होते हैं। क्षुधा आदि 18 दोष उनमें नहीं देखे जाते जो हम में देखे जाते हैं। खाना है, पीना है, सोना है और राग देश मोह आदि, ये हम सब में तो देखे जाते हैं, लेकिन भगवान में ये दोष नहीं देखे जाते। इसलिए 18 दोषों से वीतराग होते हैं, 18 दोषों से। सर्वज्ञ का अर्थ होता है भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत का भी, वर्तमान का भी और भविष्य का। अनंत जीवों की सब अनंत पर्यायों को, सभी द्रव्य उनके गुण पर्यायों को, सबको एक साथ एक समय में जानने वाले ये भगवान सर्वज्ञ होते हैं। और हितोपदेशी वो कहलाते हैं जो निरंतर उपदेश देते हैं सभी जीवों के हित के लिए। ऐसे इन महावीर भगवान को नमस्कार करके यहाँ पर राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज के द्वारा यह लिखी गई है। तो आपको बताया था ना कि 6 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसमें मंगलाचरण आ गया, ये मंगल हो गया। दूसरे नंबर पर आता है निमित्त। किस निमित्त से शास्त्र की रचना हुई? तो भव्य जीव नीतियों को अच्छी तरह से जाने, क्योंकि जो नीति से चलता है वही सफल होता है। और उसको जान करके वह तत्व है, द्रव्य है, आदि आदि इन सबको वह जाने और जान करके उस कल्याण मार्ग में लगे। इसलिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। तीसरे नंबर पर हेतु, इसका फल क्या है? इस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो क्या फल मिलेगा? इसका एक तो साक्षात फल होता है, दूसरा परंपरा से फल मिलता है। साक्षात फल तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर होगा, प्रति समय कर्मों की निजरा होगी, विषम भाव उत्पन्न होगा, कसाएं मंद होगी और अज्ञान की निवृत्ति होगी, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। साक्षात फल है। परंपरा से क्या मिलेगा? परंपरा से स्वर्ग आदि अभ्युदय सुख और मोक्ष के सुख प्राप्त होते हैं इन शास्त्र के स्वाध्याय से। 1 घंटा आप यहाँ बैठोगे तो ऐसे नहीं आपका जाएगा, ये बहुत ऐसा आपका समय है जो 24 घंटे में बहुत विशेष समय होगा, जिसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने अंदर भर करके जाओगे जो आगे भविष्य में आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगी। तो ये निमित्त हो गया, इसको हेतु बोला है। इस हेतु से यानी इसका फल हो गया। पहला मंगल, दूसरा निमित्त, तीसरा हेतु, चौथा होता है परिमाण। इस ग्रंथ का परिमाण कितना है? तो इसमें 1 से लेकर के 29 श्लोक प्रमाण, छंद प्रमाण यह ग्रंथ है। अर्थ तो बहुत भरा हुआ है, जितना निकालते चले जाएंगे निकलता चला जाएगा। इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? प्रश्नोत्तर रत्न मालिका इस ग्रंथ का नाम है। इसके ऊपर पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज ने इसकी हिंदी आदि करके इसको रत्नोदय नाम दे दिया। मूल नाम क्या है इसका? प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, यानी प्रश्नों और उत्तरों की यह रत्नों की माला है।
प्रश्नोत्तर करने से हमारी बुद्धि बढ़ती चली जाती है और पदार्थ सामने दर्पण के समान आते चले जाते हैं। किसी ने कहा है सीखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका कोई है तो आप प्रश्न करिए और धैर्य पूर्वक उसके उत्तर को आप सुनते चले जाइए। हमारे भीतर बैठा हुआ जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो जिज्ञासा के माध्यम से ये एक एक श्लोक अपने आप में प्रकाश का कार्य करेंगे, हमारे अंदर का अंधकार मिटाएंगे और प्रकाशित करते चले जाएंगे और हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। ऐसे ये श्लोक हैं, इनके माध्यम से किसी में एक प्रश्न होगा, किसी में 2 प्रश्न होंगे, किसी में 3 प्रश्न होंगे, किसी में 4 तक प्रश्न आपको मिलेंगे और उसी में उसका उत्तर भी आपको मिलेगा। ऐसी ये प्रश्नोत्तर रत्न मालिका नाम का ग्रंथ। इसके रचयिता कौन है? राजर्षि अमोघ वर्ष, ये मुनिराज कृत है। ये राजा थे और प्रसिद्ध राजा थे और ये जैन धर्म के मानने वाले थे। इनका राज्य बहुत राष्ट्रकूट, पूरे के पूरे राष्ट्रकूट में इनका यह राज्य फैला हुआ था। उन्होंने अपने राज्य को छोड़ करके और दिगंबर दीक्षा को धारण करके फिर इस ग्रंथ की रचना की है। इसलिए इसका नाम प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के रूप में रख दिया गया। अब ये हो गया, इसके कर्ता राजर्षि हैं, लेकिन मूल कर्ता तो महावीर स्वामी हैं। उत्तरोत्तर कर्ता गणधर परमेष्ठी हैं। उत्तरोत्तर कर्ता हम इनको मानेंगे। तो ग्रंथ, जब भी कोई भी ग्रंथ है उसको शुरुआत करते हैं तो कम से कम ये तो आना चाहिए वक्ता क्या होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए और साथ साथ में शास्त्र कैसा होना चाहिए। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि श्रोता वो होना चाहिए जो देव शास्त्र गुरु का भक्त हो, उसके लिए ही इसको रखा जाता है। श्रद्धावान हो, मोक्ष का अभिलाषी हो और मूल गुणधारी हो। पहले शिक्षा दी जाती थी तो ऐसे नहीं कि आओ बैठो और शिक्षा ले जाओ, ऐसी नहीं दी जाती। पहले आप स्वीकार करिए इन अष्टमूल गुण के साथ हम इस शिक्षा को प्राप्त करेंगे। तो देते थे, नहीं तो नहीं देते थे। सबको शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि इस शिक्षा का कोई दुरुपयोग कर दे तो वो दोष फिर वक्ता के लिए लगता है। तो ऐसा श्रोता कहा गया है कि श्रोता कई प्रकार के होते हैं। उसमें कुछ उत्तम श्रोता होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ जघन्य होते हैं। उत्तम श्रोता जो होता है वह गाय और हंस के समान उत्तम श्रोता माने गए हैं। गाय कैसी होती है? गाय रूखा सूखा खाती है और मीठा मीठा दूध प्रदान करती है। ऐसे श्रोता भी हैं जो यहाँ से ग्रहण कर लेंगे, फिर उसका मंथन आदि करके और उसको और मीठा बना करके दूसरों को दूध घी के रूप में प्रदान करने वाले श्रोता माने। एक हंस के समान भी उत्तम श्रोता माने जाते हैं। जैसे हंस होता है, हंस क्या करता है? सार को ग्रहण कर लेता है और असार को वही छोड़ देता है। पैसे मिलने तो सब सारी सार है आपके लिए, असार यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन उस सार में भी सार ढूंढ लेते हैं। आजकल वो चलती है ना, सत्य, इसका सत्य निकाला, फिर उसका भी सत्य निकाला, उसका भी सत्य, पोटेंसी ऐसी बढ़ती चली जाती है। ऐसे भी सार में भी सार निकालते चले जाते। ऐसे श्रोता बहुत अच्छे माने जाते हैं। एक मिट्टी के समान श्रोता होते हैं। जैसे सूखी मिट्टी है, पानी गिरा गीले हो जाते हैं, तो शास्त्र सभा में तो गीले हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, विषयों की हवा लगी, धूप लगी और सूख जाते हैं। ऐसे श्रोता मध्यम क्वालिटी के, कम से कम भीगते तो हैं, अंदर तक चला जाता है लेकिन फिर सूख जाते हैं। एक होते हैं
सुख तोता के समान। तोता कैसा होता है? राम राम रट लेता है। तो यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा, रट तो ले लेंगे लेकिन राम के अर्थ को नहीं जानता, राम के भाव को नहीं जानता। वह रट लेता है लेकिन उसके अर्थ की ओर अंदर नहीं ले जाता। फिर भी ऐसे श्रोता भी स्वीकार किए गए हैं, ये मध्यम श्रोता के रूप में माने गए हैं। एक होते हैं अज के समान। अज माने होता है बकरा। बकरा जैसे विषयों की सामग्री देखता रहता है, ऐसी शास्त्र सभा में शास्त्र से कोई मतलब नहीं, विषयों की सामग्री ढूंढते रहते हैं, वो श्रोता अज के समान है। विषय संबंधी पंचेंद्रिय के विषयों से इसलिए बैठ जाते हैं, पंचेंद्रिय के विषय मिल रहे हैं इसलिए। एक होते हैं अही यानी सर्प के समान, वो भी जघन्य माने जाते हैं। जैसे सर्प को कितना भी अच्छा दूध पिलाओ लेकिन वह ऐसे ही श्रोता अच्छी बातें बताओ फिर भी उन्हें अच्छी बातें रुचती नहीं, उस दूध को भी वह विष के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। भैंस के समान श्रोता होते हैं। भैंस यानी भैंसा। भैंसा जो भैंस है पानी में चली जाती है तो उसको मचा देते। ऐसे शास्त्र सभा में बैठ करके कोई बात ऐसी खड़ी कर दी कि पूरी की पूरी सभा मच गई। अपन को कैसे श्रोता बनना है और ये सोच करके आप लोगों को विचार करना है। एक होते हैं चालनी के समान। चालनी चालनी में चोकर बचता है और सार निकल जाता है, असार बचा लेते हैं। यानी सार सब छोड़ देते हैं, असार को ही अपनी मतलब की बात ले गए और अपने हिसाब से करने। ऐसे एक शिला के समान होते हैं। शिला का अर्थ होता है पत्थर। पत्थर जो है ना पानी गिरता है तो ऊपर भीग जाता है, तो ऊपर जो भीगते हैं भीतर से कुछ भी दर्द आदता उनके अंदर नहीं आती, वो शिला के समान। एक होता है कंघी के समान श्रोता। कंघी जो होती है ना वो सब असार निकालती रहती है, तो ऐसे असार को ग्रहण कर लेते हैं। एक होते हैं फूटे घड़े के समान। उसमें जितना भी डालते चले जाओ वो नीचे से सब निकलता चला जाता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता। भली वह सीधा रखा हुआ है घड़ा लेकिन फूटा हुआ है। आचार्य से उदाहरण देते हैं कि देखो घड़ा तो रखा हुआ है, उधर से टोंटी भी खोल दी गई है, फिर भी उसमें पानी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उल्टा रखा है। और फिर सीधा रख दिया और टोंटी खोल दी, फिर भी पानी तो जा रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि फूटा है। तो फूटे घड़े भी नहीं बनना, उल्टे घड़े भी नहीं बनना, चिकने घड़े भी नहीं बनना, अच्छे साबुत घड़े जैसे होना चाहिए। और दंश मशक जैसे भी श्रोता होते हैं। ये सब जघन्य श्रोताओं की बात बताए। दंश मशक का अर्थ होता है मच्छर पीछे से वार करता है। मच्छर जो है ना आगे नहीं पीछे आकर के काटता है। ऐसे पीछे से जो लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं आगे बैठे वालों के लिए, वो मच्छर जैसे श्रोता हैं। इसलिए आप एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। एक मारजार होता है। मारजार यानी बिलाव होता है, और बिलाव का अर्थ होता है कि सब कुछ बताने के बाद भी वह अपनी आदत नहीं छोड़ता। वो करना उनको वही है। पंच भी मंजूर और पंचायत भी मंजूर, लेकिन नाला वहीं से बहेगा, ऐसी स्थिति होती। और एक होते हैं जोंक के समान श्रोता। वो जोंक के समान श्रोता ऐसे होते हैं जो खराब चीजों को ही ग्रहण करती है। वहीं पर दूध है, दूध चौंक नहीं पीती, वह सड़ा गला रक्त उसका पान करने वाले होते हैं। ऐसे श्रोता हमें नहीं बनना। हमें उत्तम क्वालिटी के श्रोता बनना है, तोते जैसे नहीं बनना। अगर बनना है तो हमें कैसे बनना? गाय और हंस के समान, ये उत्तम माने जाते हैं। और तोता और मिट्टी के समान ये मध्यम माने जाते हैं, बाकी के सब जघन्य माने जाते हैं। ये श्रोता का लक्षण है। श्रोता ऐसा होना चाहिए।
सोने वाला नहीं होना चाहिए, सुनने की इच्छा करने वाला होना चाहिए, उसको ग्रहण करने वाला होना चाहिए। और वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता के भी लक्षण बताए हैं। कसाय रहित होना चाहिए। अगर वक्ता ही बात बात पर कसाय करने लग जाए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। बुद्धिमान होना चाहिए और चारों अनुयोगों का ज्ञाता होना चाहिए, तत्ववेत्ता होना चाहिए, मिष्ट स्पष्ट वचनों को कहने वाला, हित मित प्रिय वचन बोलने वाला, ऐसा श्रोता, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और जिसने यम नियम आदि धारण किए हैं, संयम को धारण करने वाला वक्ता श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि संयम को धारण करने वाला अपने जीवन में उतारता है, फिर आपके लिए उस बात को कहता है, इसलिए सब मान्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से ग्रंथ कैसा होना चाहिए? तो ग्रंथ में 7 तत्व, 9 पदार्थ, द्रव्य, 12 भावनाएं, संयम, रत्नात्रय, धर्म और अनेक नीतियों से भरा हुआ ये ग्रंथ होना चाहिए। ऐसा ही ये ग्रंथ, आपको ये सारी चीजें इस ग्रंथ में मिलेंगी। संक्षेप से आपको हमने ये चीज आज मंगलाचरण के रूप में बता दी। आज आपका समय हो गया। ये ग्रंथ कितना प्राचीन है? तो लगभग ये 8वीं 9वीं शताब्दी का माना जाता है ना। संवत जो चलता, विक्रम संवत 9वीं शताब्दी का लगभग मान के 1100-1200 मान लो। ये अत्यंत प्राचीन है। ये जो ग्रंथ है, ये मानतुंग जो है ना, इनकी भी एक तुंग, नृपतुंग इनकी पदवी थी। ये नृपतुंग कहलाते थे। अमोघ वर्ष भी इनकी एक पदवी ही कहलाती है। ये इस प्रकार से इनकी पूरी है। देखो इसको थोड़े से सुनना है। तो ये जैनागम के रचयिता आचार्यों का संबंध किस राजवंश से था? राष्ट्रकूट राजवंश से था। और इस वंश में 4 ही राजाओं के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं: जगतुंग, अमोघवश, अकालवश और कृष्ण तृतीय। इनका राज्य समस्त राष्ट्रकूट में फैला हुआ था। इनके गुरु कौन थे? ये और समझ लें। जिनसेन, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की है, ये जिनसेन इनके प्रथम गुरु थे। जिनसेन के वीरसेन, जिन्होंने धवला आदि पुस्तकों की रचना की है, ये बहुत मान्य हैं। इसलिए ये अपने जीवन में बहुत अच्छी छोटी छोटी बातें आएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। आज समझ में आया है कि नहीं आया? ऊपर से तो नहीं गया। इससे और सरल होगा आगे जाकर के, बहुत सरल होती चली जाएगी। बहुत अच्छा आनंद आएगा। अनेक कथाओं के माध्यम से भी हम प्रस्तुति इसकी आपको करते चले जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म।